तो हेलो नमस्ते एवरीवन। तो आज हमारे बीच में है हरिओम, जो कि आरआरबी में जूनियर एसोसिएट सिलेक्ट हुए थे पिछले साल। इसी साल के सेशन में सिलेक्ट हुए हैं। और कैसा लग रहा है हरिओम आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, तो करते हैं थोड़ा सा सवालात का सिलसिला शुरू। और एक हाँ। छोटा सा मतलब कैजुअल इंटरव्यू है अपना, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरिओम कौर है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मैंने इस साल 2024 में आरआरबी क्लरिकल किया था। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो इस साल मेरा क्लियर हो गया था और मुझे मध्यांचल ग्रामीण बैंक अलॉट हुआ था। अच्छा, मध्यांचल वाला मतलब अपने यहाँ एमपी में दो आरआरबीज रहते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो। एक अपना मध्य हाँ प्रदेश हाँ, ग्रामीण बैंक मुझे होता है। एक एक हाँ जी जी जी, तो मुझे मध्यांचल एमजीबी बैंक अलॉट हुआ था, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। तो अच्छा, तो आपने मतलब बैंक की प्रिपरेशन को क्यों चुना, अगर पूछना चाहूँ मैं तो बताएंगे आप? एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा मतलब एक ब्रदर है, वो भी ऑलरेडी बैंक में थे। और कोविड टाइम पे जॉब की इनसिक्योरिटी थी। और बैंक में मैंने देखा कि बहुत जगह मतलब हार्डली 5 to 6 मंथ्स के अंदर ये लोग हाँ, रिक्रूट कंप्लीट कर देते हैं। तो इस पर्पज से मैंने बैंक को सिलेक्ट किया था। खैर मोस्टली बैंकिंग एस्पिरेंट जो होते हैं उनका यही वो रहता है कि बैंक की जो वो है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हाँ हाँ। हाँ मतलब मैं भी जो चुना इसको इसीलिए चुना मेनली कि रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी होती है तो वही। तो आप मतलब इससे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, आप बताइए थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मैंने 10 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर नंबर 2 से 10 एंड 12 कंप्लीट किया है और मेरा मैथ स्ट्रीम रहा था। उसके बाद मैंने हम्म। इंजीनियरिंग कंप्लीट की है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से। और मेरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच थी। तो एक वहां से मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। तो मतलब इंजीनियरिंग के बाद मोस्टली आपको क्या लगता है इंजीनियर जो होते हैं वो क्यों शिफ्ट हो जाते हैं बैंकिंग की तरफ, या आपने क्यों चुना बेसिकली इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग? मेरे को ऐसा लगता है कि उनका एक देखा जाए तो एक मैथ्स जो सब्जेक्ट है पहले से ऑलमोस्ट सबका स्ट्रॉन्ग रहता है। और रीजनिंग भी ऑलमोस्ट उनकी ठीक रहती है। और इंग्लिश का ऐसा रहता है थोड़ा बहुत, मतलब रीडिंग अपन करते रहेंगे न्यूज़पेपर वगैरह तो रीडिंग भी ठीक हो जाती है। तो इस पर्पज से अ, मेरे को लगता है कि बैंकिंग इंजीनियरिंग के वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल तो होती है, खैर मैं खुद सिविल इंजीनियर हाँ हूँ, मैंने भी बैंकिंग को फिर चुना करने के लिए। अभी इस बार फोर्थ अटेम्प्ट रहेगा मेरा, तो देखते हैं, उम्मीद तो है। बाकी आपने मतलब जैसे थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया आपने बताया अभी, जी। तो अगर मैं पूछूं तो जैसे एक होता है एस्पिरेंट का कि जब अपन प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उतना सीरियस नहीं होते हैं अपन किसी चीज को हाँ। लेके। तो आपने सीरियस प्रिपरेशन कब शुरू की? मतलब देखिए एकदम जब वो होता मेरा है ना कि फर्स्ट आग ही लग जाती है कि अब तो करना ही है इसको खत्म। देखिए बेसिकली मेरा जो सीरियसनेस की अगर अपन बात करें तो साल 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ था जो आरआरबी के नोटिफिकेशन आया था। तो हम्म। 2022 में मेरा एज एज कुछ नहीं था कि एकदम सीरियस होके देना है। तो मैंने एक्चुअली मतलब ऐसी फॉर्म भर दिया, फिलअप कर दिया और मैंने मतलब एग्जाम दे दिया। तो अब उसके बाद पहला अटेम्प्ट जो मेरा पहला अटेम्प्ट हर एस्पिरेंट का होता है कि फॉर्म तो भरो देखेंगे फिर। हाँ, तो उसके बाद से साल 2023 का अटेम्प्ट होता है वो मैंने एकदम सीरियस होकर चालू किया देना। तो उसमें मैंने कुछ मतलब चंद कुछ मार्क्स में रह गया था तो सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो मतलब लास्ट के 2023 और 2024 के 2 साल से मैं एकदम सीरियस होके कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी स्टडीज। नहीं नहीं, बढ़िया। और आपके प्लान भी होंगे अभी आगे वाले एग्जाम, इस बार के भी आपने और भी कई एग्जाम दिए होंगे ना, जैसे अभी रिजल्ट बाकी है कईयों के हाँ आने। जी, मैंने अभी एसबीआई क्लरिकल का दिया है, मेंस दिया है। और मैंने आईबीपीएस के भी मेंस दिए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया फाइनल रिजल्ट। नहीं नहीं, आप एसबीआई कितने अटेम्प्ट थे आपके एसबीआई क्लर्क में? मेरा जो एसबीआई क्लर्क थर्ड अटेम्प्ट था। नहीं नहीं, मतलब जो अपना अभी जो मेंस हुआ है उसमें आपके क्या अच्छा, अटेम्प्ट रहे हैं? मैंने मेरा 98 मार्क्स का मतलब 98.6 मार्क्स का वो रीजनिंग का एक क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का है।
तो उसको सब कुछ हाँ हाँ। 98.6 मार्क्स का टोटल अटेम्प्ट रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो अरे तो ये तो काफी अच्छे हाँ अटेम्प्ट है मतलब इस बार, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी काफी ज्यादा हैं। काफी चांसेस हाँ हैं मतलब कि आपका प्रमोशन हो जाए उधर से इधर में। हाँ जी। तो अपन यही उम्मीद करते हैं अपन कि जल्दी से आप एसबीआई में दिखाई दें। हाँ हाँ जी। और तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब जैसे प्रिपरेशन करी तो मतलब आपने सेल्फ स्टडी को ज्यादा प्रेफर किया कि जो अपना होता है कि जो मतलब जैसे अपने पापा मम्मी लोग कहते हैं कि यार कोचिंग जाओ, कोचिंग में पढ़ाई करो, तो ऑनलाइन क्या कर रहे हो या सेल्फ स्टडी देखिए क्या कर रहे हो? मेरा मेरा एक्चुअली फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना, मतलब फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं कोचिंग अफोर्ड कर सकूं बाहर जाके। तो मैंने जी। सेल्फ स्टडी चालू किया है। मैंने बेसिकली अपना जो भी स्टडी करा यूट्यूब से किया था 1 साल तक, और 1 साल से मैं मतलब पर्सनली मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं किया। 1 साल अच्छा मैंने मतलब मतलब, जब हाँ हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए आप। 1 साल पहले जब मैंने प्रिपेयर मतलब 2022 में मैंने प्रिपरेशन चालू की थी, तो 1 साल तक मैंने अच्छे से कोर्स कंप्लीट किया यूट्यूब के थ्रू। उसके बाद मैंने मॉक्स पे रिलाई किया है ओनली। तो मतलब आपने जो है वो सिर्फ यूट्यूब के थ्रू कोर्स कंप्लीट किया और कोई एक्सटर्नल सब्सक्रिप्शन भी आपने नहीं हाँ। लिया फिर? अच्छा नहीं अच्छा नहीं। अच्छा, मतलब आपने खुद से ही पूरा क्लियर किया अगर अपन जी देखें तो। जी तो देख लो भाइयों, खुद से भी क्लियर हो जाता है, जरूरी नहीं है सब्सक्रिप्शन लेना सिर्फ। तो जी हाँ हरिओम, तो मैं बात कर रहा था कि जो आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन खुद से करी, तो आखिरी का जो 2 साल थे मतलब जो सेकेंड ईयर था हाँ आपका प्रिपरेशन का, उसमें आपने हाँ सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस किया? बाकी मतलब जी जी उस जी कॉन्सेप्ट वगैरह आपके हो ही चुके थे, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करी, मॉक वॉक दिए और उसके थ्रू आपका क्लियर हाँ हुआ है? हाँ, क्योंकि जी। आरआरबी क्लर्क जो है वो अगर अपन देखें तो वैसे आरआरबी पीओ से भी टफ माना जाता है अगर देखें तो। हाँ बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है प्रीलिम्स उसका निकालना ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू उसका मेंस, क्योंकि बहुत स्पीड मांगता है। और 70 75 हाँ के रेंज में उसकी कट ऑफ जाते हैं आउट ऑफ 80। हाँ, मतलब वो तो अगर कहीं भी आपने आप 80 स्टक नहीं हो किया। गए तो मतलब, हाँ तो मतलब बहुत मुश्किल रहता है अगर स्टक हो गए तो फिर प्री क्लियर करना। सही। तो आपका डेली शेड्यूल कैसा था मतलब लास्ट 2 साल से आपका क्या शेड्यूल रहा जब आप प्रिपरेशन फेज में थे? लास्ट 2 साल से देखा जाए तो मतलब मैं एज अ रेगुलर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा एक चीज फिक्स था कि मैं मतलब मॉक्स कंसिस्टेंटली लगाता था। मतलब एक दिन में एक मॉक तो लगाना ही है, भले ही वो आरआरबी क्लर्क का हो या पीओ का हो, तो मतलब एक मॉक्स लगाना है। और जीके को कंपलसरी करना है मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मेंस के लिए करंट अफेयर सोचते हैं प्री निकल जाए उसके बाद हम लोग चालू करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा है कि हाँ। जिस दिन से नोटिफिकेशन आ गया उसी दिन से करंट अफेयर में लग जाओ रेगुलर बेसिस पे। हम्म, और बाकी मैं देखा जाए तो मॉक्स और करंट अफेयर को हटा के 2 से 3 घंटे और प्रैक्टिस करता था। मतलब सेक्शनल टेस्ट डेली, मतलब किसी सब्जेक्ट जो अपना वीक लग रहा है हम्म, मेंस लेवल की हम्म। मॉक्स लगा ली सेक्शनल। तो ऐसा तो ओवरऑल मतलब मेरी 5 to 6 आवर स्टडी रहती होगी डेली। हाँ नहीं मतलब वो करंट अफेयर वाला तो मैं समझ रहा हूँ आपका फैक्ट, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस हाँ कर चुका हूँ। करंट अफेयर अगर अपन शुरू से नहीं करो ना तो बिल्कुल वो फिर पाइल अप हो जाता है बहुत ज्यादा। वो एंड में तो नहीं हो पाता है बिल्कुल, अगर अपन हाँ सोचो कि लास्ट एंड में पे कर। एकदम बहुत आप पे बर्डन पड़ेगा तो बहुत होच पोच होता है लास्ट में। हाँ, तो आपने मतलब जो ये किया ऑनलाइन, इसके अलावा आपने कोई हाँ। बुक्स या स्टडी मटेरियल यूज किया या बस यही था जो था? नहीं जी, देखिए मैं क्या करता था, अपने जो मॉक्स लगाता था फिर उनका जो एनालिसिस है बहुत अच्छे से करता था, सॉल्यूशन देखता था। भले ही मुझे ऐसे सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन का आता है, लेकिन मैं फिर भी उनका सॉल्यूशन देखता था कि मतलब क्या पता मेरी को जो चीज जो मेथड ना आती हो उसमें कोई एक्स्ट्रा मिल जाए, कुछ भी कंटेंट हाँ मिल जाए। हाँ तो उस पर्पज से तो ऐसे मतलब वो स्पीड बिल्डअप होती गई, और कुछ 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 मतलब ट्रिक्स होती हैं वो मेरे को पता चलती गई। तो इसमें काफी हेल्प मिली मुझे। मतलब वो उसी के ही थ्रू ज्यादा मॉक ही मेन वो रहा है हाँ आपका? जी। कहूँगा ब्रह्मास्त्र में अगर कहूँ तो मॉक ही रहा। बाकी अच्छा। मेरा तो सही से, हाँ। हाँ मेरा तो सही से नहीं है। मैं कि एक्चुअली हिंदी बैकग्राउंड से था तो इसलिए मैं हम्म। आरआर ही प्रेफर किया। अगर मेरे हिसाब से अगर किसी की थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत इजीली वो क्रैक कर सकता है बाकी इसके एग्जाम से। हाँ मतलब क्लरिकल लेवल के एग्जाम तो कर सकते हैं क्लियर अगर हाँ इंग्लिश वगैरह अच्छी हो तो। और अच्छा, अब मैं अगर पूछूं कि आप टाइम कैसे डिवाइड करते थे अपना, चारों जो सब्जेक्ट होते हैं अपने आरआरबी में तो 5 होते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं एक्चुअली ऐसा करता था कि पहले तो मेरी स्टार्टिंग में मॉक्स होती थी, एक मॉक्स दिया, उसका एनालिसिस किया अच्छे से।
फिर हम्म बेसिकली मतलब एक साल तक मैंने क्या किया था, यूट्यूब के थ्रू थोड़ा मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद जब मेरी प्रैक्टिस बन गई थी, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम इनको बिल्कुल नहीं देता था, मैथ्स रीजनिंग को। जो भी टाइम मेरा था वो इंग्लिश और जीके के लिए जाता था, जीके जीएस के हाँ, लिए। तो उसमें मैं हम्म मतलब करंट अफेयर को 1 से 1.5 घंटे मान के चलो एक दिन का, और 1 से 1.5 घंटा एडिटोरियल वगैरह ये सब पढ़ता था। हाँ। बाकी मॉक्स और एनालिसिस। तो आपने मतलब जो फाइनल अटेम्प्ट किया था मेंस, वो हिंदी में किया था इंग्लिश में किया था? हिंदी में किया था। हिंदी में किया था, हाँ। नहीं, वो सही रहता है कि जो जिस लैंग्वेज में अपना हाथ भारी हो उसमें सही रहता है। हाँ आपने प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी करी थी, या एक ही साथ चलने हाँ दिया जी, था? मेरी स्ट्रेटेजी अलग अलग थी थोड़ी। प्रीलिम्स के लिए तो देखा जाए कि पहले तो मतलब इस साल एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ था, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई थी आरआरबी में। हाँ, इस पहले साल जो नई होता सेक्शनल नहीं था। टाइमिंग आ गई थी। हाँ। हम्म तो पहले इसकी स्टडी मेरी कुछ पहले मेरी ऐसी थी कि मतलब मैं लगभग 20 मिनट मैथ्स को देता था, 25 करता था तक। लेकिन इस साल इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड की है, तो एक तरह से देखा जाए मेरे लिए ही टाइम हुआ है, क्योंकि मैथ्स में पहले से 20 मिनट देता आ रहा हूँ। हाँ हाँ तो हाँ। मेरे को एक तरह से देखा जाए बेनिफिट ही हुआ। नहीं नहीं, बढ़िया है। तो मतलब आपका मैथ्स पहले से ही काफी सही था, तो उस हिसाब में हाँ फायदा मिल गया उस चीज का। मतलब जो बच्चों को जी। जो मेन प्रॉब्लम आई थी वो यही आई थी कि 25 मिनट रीजनिंग के दे दिए, रीजनिंग तो 20 में भी हो जाता है। और आपने मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो कौन से यूज किए थे, अगर आप साझा करना चाहें तो? मैंने ऑलमोस्ट सारे मतलब जो फ्री मॉक्स रहते हैं वो तो मैंने सात सात प्लेटफॉर्म्स के यूज करे हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन वाइज देखा जाए तो मेरे पास 4 सब्सक्रिप्शन थी मेजरली: टेस्ट बुक, हम्म पॉलीबोर्ड, स्मार्ट खेड़ा एंड गाइडली। चारों ही बढ़िया है, मतलब ऑलिव बोर्ड का तो नाम ही चलता है बिल्कुल। हाँ हाँ, हॉलीवुड और गाइडली तो स्मार्ट खेड़ा मतलब काफी अप लेवल का रहता है। बाकी स्मार्ट अगर कीड़ा मैं कोई यूज इनिशियल करता लेवल पे हूँ वो तो। प्रिपरेशन करता है। हाँ हाँ, वो स्मार्ट और खेड़ा उसके काफी मॉक तो एक्सटेंड बिल्कुल लेवल का बनाता है। बहुत हाई लेवल हाँ पे जाते हैं स्मार्ट कीड़ा वाले। अच्छा, अगर आप जैसे कोई यूजफुल यूट्यूब चैनल्स या ऐप वगैरह बताना चाहें जो मतलब आपने यूज किए, आपको फायदा मैंने लगा बेसिक उनसे। हाँ मैंने स्टार्टिंग में मतलब मैथ्स के लिए बात करें तो एक्चुअली मुझे सर एग्जामपुर करके वो था, कोई यूट्यूब चैनल था, शायद अभी है कि हम्म नहीं मुझे आइडिया नहीं है। 2022 हम्म में उसमें मैथ के टीचर थे। नाम एक्चुअली मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे अभी याद नहीं है उनका। उनके हम्म, मैंने वीडियो चालू किए थे एक बेसिक लेवल पे। ठीक हाँ है। तो मतलब उसके बाद मैंने फिर कौशिक मोहंती सर है, कैरियर डिफाइनर उनका यूट्यूब चैनल है, उनसे चालू हाँ, किया। कौशिक मोहंती सर, हाँ। कुछ हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स जो मेरे वीक्स थे, मतलब जैसे कि मेरा पार्टनरशिप वीक था, मेरा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वीक था, और मेरा बोट एंड हिस्ट्री वीक्स था। मतलब जो बेसिक मेथड मुझे आते थे, लेकिन वो उनके जो मेथड्स थी रेशियो के थ्रू सॉल्व करना, वो मेरे को अच्छी लगी, तो इनके लेक्चर्स में रेफर किए थे। तो मैथ्स मेरा यहाँ से अच्छा हो गया था। और रीजनिंग के लिए मैंने स्टार्टिंग से ही ओनली अंकुश लांबा सर को फॉलो किया है, तो बस बाकी अच्छा, और कहीं से नहीं दिखा। मतलब अंकुश लांबा सर से आपने रीजनिंग पढ़ी और आपको काफी मतलब समझ में आया उसमें? हाँ। नहीं नहीं, अंकुश और लांबा सर का हाँ तो खैर इस मैं भी साल पढ़ा हुआ। हाँ उनका मतलब और पढ़ाने इस का साल तरीका बहुत दो सही है। हाँ मेंस लेवल के लिए एक और सर हैं रीजनिंग के लिए, योगराज सर हैं, बेटरन उनका चैनल है बेटरन करके। तो अच्छा उनसे मैंने इनपुट मशीन इनपुट आउटपुट रेफर किया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, तो अच्छा, उनके मैंने लेक्चर्स देखे थे। एक वेटरन वीडियो करके मतलब सब चैनल कुछ है टॉपिक, उनका। बेटरन करके योगराज सर हैं। जी। तो उनसे मैंने इनपुट आउटपुट टॉपिक पढ़ा था। हाँ, और इंग्लिश के लिए मैंने इनिशियल लेवल पे निमिषा बंसल मैम के क्लासेस देखे थे। मतलब इंग्लिश के लिए देखा जाए तो अपन एक ऐसा रहता है, एक महीने इसको फॉलो करा, एक महीने इसको फॉलो किया, काफी अलग एडिटोरियल क्लास एडिटोरियल क्लास मैंने देखी खूब सारी, बाकी काफी क्लासेस देखी थी। उनकी जो कनेक्टर वाली क्लासेस थी, मतलब ग्रामेटिकल, तो उनको मैंने काफी फॉलो किया। हम्म निमिषा मैम का काफी और अच्छा है। आरआरबी के आरआरबी
और आरआरबी में क्या कंप्यूटर भी आता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, कंप्यूटर के लिए एक आप मानोगे नहीं, एसएससी सीजीएल में एक चैनल है आरबी करके, रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन। तो हाँ। उसमें वो उन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डले थे कंप्यूटर के लिए। तो मैंने वो हम्म। सारे डाउनलोड किए थे, उनके खुद से नोट्स बनाए थे, तो वहां से मैंने कंप्यूटर पढ़ा था। हाँ, कंप्यूटर और का फिर मैंने, मतलब मैंने ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ पढ़ी हुई है कंप्यूटर के लिए। वो उनकी मतलब उससे भी हाँ काफी फायदा हो जाता है। वो कंप्यूटर का उतना हाँ डीप में नहीं पूछा था पिछली बार। हाँ। बाकी फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मतलब बेसिक भी तो अपन को पता ही रहता है, हाँ, उसके अलावा मतलब फायदा उसका मिल जितने जाता है अपन को। जितने अपन मॉक्स देते हैं उससे भी कई क्वेश्चन लिंक्ड अप होते हैं, तो हेल्प मिलती है प्रैक्टिस करने में। ये तो बहुत बढ़िया रहा। आपके बिगेस्ट चैलेंजेस क्या रहे, मतलब जो प्रिपरेशन की जर्नी थी आपकी उसमें? बिगेस्ट चैलेंजेस तो देखा जाए तो मतलब मेरा एक्चुअली क्या था, फर्स्ट साल पहला साल तो मतलब ज्यादा सीरियस नहीं था, सेकंड ईयर से हम्म। मतलब कोई भी एग्जाम मेरा 2 मार्क्स 3 मार्क्स से ऐसा रह जाता था, बहुत बुरा लगता था कि मतलब क्यों नहीं निकला मेरा। तो हाँ। हाँ, कमी रहेगी मतलब एग्जाम जैसे रिजल्ट आता था उसके 2 से 3 दिन बाद ऐसा, 2 से 3 दिन तक ऐसा लगता था कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं निकल रहा है। तो मतलब ये सब मेरे बिगेस्ट चैलेंजर रहे हैं। और बाकी चैलेंजेस की बात करें तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी भी मैं मतलब ऐसा सा लगता है मुझे, ये मेरा बिगेस्ट चैलेंजेस है, अभी मेरे को उस लेवल पे नहीं हो पाया है जहाँ मैं चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप भगवान करे जल्दी ही पहुंचे, एसबीआई पीओ का निकालें इस साल में। और फिर घर वालों का क्या रिएक्शन रहा जब आपने मतलब क्लियर किया एग्जाम तो? घर वाले, जब फर्स्ट ईयर मैंने चालू किया था, तो जब भी मैं पेपर दे के आता था, तो पेरेंट्स पूछते थे कैसा रहा, निकल जाएगा कि नहीं हाँ। निकलेगा। मतलब जब नहीं निकल रहा था तो एक मतलब सेटबैक टाइप का लगता था मुझे भी, फैमिलीज को भी। फिर सेकेंड ईयर जब मैं सीरियस चालू हुआ वो ना, तो मतलब जब रिजल्ट आता तो कुछ नहीं, वो लोग भी बोलते थे कि तैयारी कर, कर्म कर, फल तो मिलेगा धीरे धीरे। हाँ सही। तो मतलब फिर मेरे ये चालू हुए लास्ट ईयर, फिर मैंने एक दो मेंस भी दिए थे लास्ट ईयर के, तो वो हाँ भी मेरे 3 या 4 मार्क्स रहा था, तो मतलब हौसला बढ़ता गया धीरे धीरे। हाँ, तो कि हो जाएगा फाइनल करके। निकल गया। हाँ। नहीं, आपने तुरंत बता दिया था रिजल्ट आते ही? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली रिजल्ट आने के 2 से 3 दिन बाद हिम्मत करके बताता था कि नहीं हुआ, या फिर कभी कभी वो लोग भी फोन करके पूछते थे कि इसका रिजल्ट आया, क्या हुआ तेरा। चलिए बढ़िया। तो हरिओम, अगर अपन बात करें तो आपकी गलतियां क्या क्या रही, जो मतलब जो 3 अटेम्प्ट अपन ने किए, तो उस हिसाब हाँ, में अगर आपने जो एनालाइज किया होगा तो गलतियां क्या क्या रही आपकी? देखिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती मतलब लास्ट के 2 साल तक, मतलब मेरी गलती मेरे हिसाब से जीके को कंसिस्टेंटली, मैं क्या करता था एक्चुअली, प्री का रिजल्ट है फिर मैं चालू पढ़ता था करंट अफेयर पढ़ना। और एक गलती मेरी ये रही थी, सबसे जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है तो मैं उसी उसी को ज्यादा टाइम देता था, जैसे कि मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स ही मैथ्स करता रहता था हाँ। लास्ट के 2 साल तक। हाँ, और मेरी ऐसे इंग्लिश काफी वीक है, तो मैं इंग्लिश पे ध्यान नहीं देता था मतलब, ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही है। और कंसिस्टेंसी, एक मैं बोलूंगा कंसिस्टेंसी में एक गलती ये भी रही कि मतलब ऐसा रहता था कि नोटिफिकेशन आएगा तो ही मैं चालू करूंगा प्रिपरेशन, ये तो होता है नोटिफिकेशन कि आने के। नोटिफिकेशन नहीं आता तब हाँ तक नहीं करते पढ़ाई। हाँ। अभी जैसे किसी एग्जाम्पल आरआरबी के इस साल के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए, अभी से ही चालू कर देना चाहिए बॉस। तो मैं भी क्या करता था कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं चालू करूंगा मॉक्स लगाना, तो मेरे हिसाब से गलती रही है मेरी एक बहुत बड़ी। वो होता है, अगर अपन मतलब जब तक सीरियस एस्पिरेंट नहीं रहते हैं, एक दो धक्के खाने के बाद ही समझ में आता है कि पहले से करनी है ये हाँ, सब। मेरे हिसाब से अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है वो एक ही नहीं तो दूसरी बार में तो आराम से निकाल लेगा, अगर वो इन गलतियों को ना दोहराए और कंसिस्टेंट रहे। और स्पेशली मैं तो बोल रहा हूँ करंट अफेयर कंसिस्टेंट रहे, जिस दिन से नोटिफिकेशन आया एकदम घोट के पी जाना है करंट अफेयर। नहीं, बिल्कुल सही है। मेरा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो अभी लास्ट एग्जाम रहे मेरे अभी तक के, जो नहीं क्लियर हुए एक दो नंबर की वजह से, तो वो यही है कि करंट अफेयर अगर आपने पहले से कर लिया तो आप निकल गए। बाकी सब्जेक्ट तो हो और ही करंट जाते हैं अफेयर में लगभग। एक चीज ऐड कर हाँ, करंट अफेयर में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें, तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर का बेस्ट सोर्स है अफेयर्स क्लाउड। जैसे डेट, जो भी डेट है मतलब वो डालो, बस गूगल पे सर्च करो, जैसे आज एट हम्म। बोलो
आज की डेट डालो और बस अपेस क्लाउड लिख दो, सारा करंट अफेयर आ जाएगा। तुम वहां से डेली वाइज करंट अफेयर करो, और एक ऊपर ऊपर से हेडलाइंस मन नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, एकदम डिटेल में एक एक डिटेल डाटा वाइज। और जो भी डाटा वाला मतलब चीज है, वो आप चाहो तो एक पेज पे लिख सकते हैं, बाद में रिवीजन पे काम आएगा। ये मुझे मतलब मेंस में इस साल देखा जाए तो मैं एग्जाम से पहले रिवीजन करता था, तो एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। आते क्या आते थे, मतलब हाँ। हाँ, अभी मैंने जस्ट लास्ट मेरा एग्जाम एसबीआई क्लैरिकल का दिया था मैंने, तो मैंने हाँ ऐसे ही देख रहा था, पलट रहा था, तो एक समथिंग कोई डाटा था, इरिगेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो वो हाँ 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 हाँ। एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आया था हाँ, वो क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था, तो क्योंकि डाटा नहीं रिकॉल होते हैं एकदम से, बार बार रिवाइज हम्म। करोगे तभी याद हो पाएगा। वो ऐसा तो भी नहीं रहता कि अपने को रिवीजन रटना है मस्ट है वो। करंट अफेयर में। हाँ, वो रिकॉल हो हाँ, जाता है अगर आप पढ़ा हो तो। और ऑप्शन रहते हैं, थोड़ा एलिमिनेशन करने में फायदा रहता है। तो आपको मतलब कभी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा सेल्फ डाउट लगा कि यार क्या कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, या ऐसे मतलब सोचने में आता था ऐसा? नहीं, सेल्फ डाउट तो देखिए, सेल्फ डाउट तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट ईयर के अलावा सेकंड ईयर से मेरे जितने भी एग्जाम थे, इंक्लूडिंग मेरे जो 6 एग्जाम रहते हैं, हार्डली कोई एग्जाम रहा होगा जो जिसमें मेरी कट ऑफ से 7 to 8 मार्क्स कम आए हो। हर किसी का कट ऑफ 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे से रहा था। मैं तो मतलब लगता था चलो हम्म। इस साल नहीं अगले साल निकाल ही दूंगा। तो हाँ। सेल्फ डाउट तो नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी नहीं थी प्रॉपर, या जो हम्म। मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे वहां ज्यादा टाइम देना, या जो वीक एरियाज हैं उन पे कम फोकस करना, और हम्म। करंट अफेयर को रेगुलरली ना करना। तो ये सब रहा था मेरा। और डिस्ट्रैक्शंस भी होती होंगी फिर आपको, कुछ कुछ मतलब जैसे जैसे हाँ मेरे को मूवी देखने का बहुत हाँ शौक है, तो मतलब मेरा डिस्ट्रैक्शन मेन वही आता है हाँ, कि मेरे अपन को साला वेब सीरीज देखने का और वही, हाँ। वेब सीरीज और क्रिकेट मैचेस मैचेस का बहुत शौक है। तो कभी भी मिस ही नहीं करता। अभी लेटेस्ट आईपीएल चल रहा है, हम मानोगे नहीं, सारा हाँ, मैच में एक एक बॉल देखता हूँ। मतलब डिस्ट्रैक्शन तो होता है, बाद में लगता है कि क्या टाइम वेस्ट कर दिया काफी, तो वो बहुत गिल्ट आता है उस चीज होता का। है डिस्ट्रैक्शन। हाँ, लेकिन चलो इस बार सिलेक्शन हो गया है, तो अब थोड़ा फील गुड हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं। तो आपके हिसाब से अगर अपन बात करें जो अभी एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए एक हाँ, टिप जो आप बताओगे, कॉमन मिस्टेक जो वो अवॉइड करना चाहिए, जो उनको। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि कंसिस्टेंसी, और सेकंड मॉक्स ना देना। मॉक्स बहुत मस्ट है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक्स दो, जरूरी नहीं आप हम्म। किसी का भी, मतलब कॉस्टली है तो अच्छा ही है, या कोई चीप है तो सस्ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रेगुलर एक मॉक्स दो, मॉक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से एनालिसिस। क्या है, बच्चे मॉक्स दे देते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते नहीं। मतलब एनालिसिस ऐसा करो कि मतलब मेरे को आप मानोगे नहीं, मॉक्स से डबल टाइम डबल ट्रिपल टाइम एनालिसिस में लगता था, क्योंकि उस एनालिसिस सब कुछ शो कर देता है आपका कि जो आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हो हाँ उससे 10% लेस मान के एग्जाम में करो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग रहा है। तो हाँ। मॉक्स मस्ट देना, और कंसिस्टेंटी मैटर करती है। अगर ये दो चीजें अच्छे से करी तो इजिली क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट का। तो ये तो एस्पिरेंट के लिए हो गया, और अगर कोई बिल्कुल नया शुरू करना चाह रहा हो, जो बिल्कुल अभी आएगा ही, हाँ, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? नए नए बंदे के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब पहले तो उसको बेसिक्स कंप्लीट एकदम करना चाहिए। कि मतलब कई बच्चे रहते हैं, मैंने देखा हम्म। है कि मॉक्स चालू कर देते हैं, और मतलब बेसिक्स हाँ। उनका 10% 20% ही आता है, फिर वो क्या करते हैं, हम्म। सॉल्यूशन देखते हैं। वो एक तरह से वो जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मतलब मैं कर हाँ, पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन पहले देखते तो से समझ में आ जाना चाहिए। एटलीस्ट 90% बेसिक्स कंप्लीट करो। 90% मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 10% क्या रहता है, कोई टॉपिक्स ऐसा रहता है मतलब अपन को समझ में ही नहीं आ रहा है, कितना भी पढ़ लो, 2 बार 3 बार कुछ आ ही नहीं है, तो उसको छोड़ सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 80 to 90% आप कम अच्छे से करके जाओ किसी भी हाँ सब्जेक्ट का, फिर वो अच्छे से मॉक्स लगाना चालू करो, तो इजीली अपन को पता चलेगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ कैसे, तो आराम से वो भी हो होता है जाएगा ना चीजें। पेपर में कि कई बार इजी मतलब कठिन सब्जेक्ट से, कठिन टॉपिक से भी इजी हाँ क्वेश्चन आ जाता है, जो बिल्कुल ही बेसिक होता है, तो बन हाँ, जाता है। वो मैटर करता है, सबसे बड़ा सिलेक्शन मैटर करता है। जैसे कि मैथ्स में 35 क्वेश्चन आते हैं, और 35 में से
चलो क्लरिकल में 35 तो हो सकते हैं, पीओ के पेपर में 35 तो आई थिंक शायद ही कोई कर पाता हो। तो हाँ कोशिश हाँ पहले से मतलब ये स्टडी बना के जब पूरे तो करने ही नहीं है, तो मतलब एक क्वेश्चन पढ़ के मेरे हिसाब से 10 सेकंड का समझ में आ जाना चाहिए। अगर अपन से हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, अगर नहीं हो रहा तो हाँ। स्किप मारो, अगर टाइम लग हाँ रहा है सही है। किसी में ज्यादा लगा तो भी स्किप मारो। हाँ फिर बाद में देखेंगे, अगर हो गए सारे तो उसके बाद आते हैं। हाँ, स्टार मार्क को मार्क फॉर रिव्यू बिल्कुल सही। करो और आगे बढ़ो। सही है, बिल्कुल सही है। तो थैंक यू हरिओम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जी अपना धन्यवाद। एक्सपीरियंस शेयर किया बाकी सबके साथ। मैं चाहूंगा कि आपका एसबीआई क्लर्क क्लियर हो और हम फिर से इंटरव्यू लें आपका, और इस बार कुछ जी नए बिल्कुल, हाँ एक्सपीरियंस से हाँ शेयर हाँ। करें। हाँ आपका भी क्लियर हो, आपको भी उसके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत जी शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मुंह में ही शक्कर सर। थैंक यू सो मच। और तो दोस्तों, ये हरिओम थे हमारे मित्र जिन्होंने आरआरबी क्लर्क क्लियर किया है, और अब एसबीआई क्लर्क भी लगभग इनका क्लियर ही है। तो हम थैंक यू हरिओम, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। देखते हैं, मिलते हैं आगे, अगले एग्जाम को आप क्लियर कीजिए, फिर से मिलते हैं अपन। थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए, और ऐसी ही नई सक्सेस स्टोरीज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।